आज का वीडियो उन माँ बाप के लिए जरूर देखना चाहिए जो आज के जमाने में भी ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी जान जो है खामियों पर लगा करके दूसरे को भी जान लेने में भी जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं, देरी नहीं करते हैं। एक युवक ने ओझा गुनी के चक्कर में पड़ने की वजह से अपने ही गांव के करीब बगल वाले घर में दो का जान ले लेता है। और जब दो का जैसे ही जान लेता है, इसका जानकारी जब लोगों को दूर दूर तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद जैसे ही मालूम चलता है, ग्रामीण लोगों को जोर शोर से सन्न रह जाते हैं, देखने पे सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और इसी उत्तर प्रदेश में एक थाना पड़ता है, सिविल लाइन थाना। इसी थाना से कुछ दूर पहले की बात है। इसी सिविल थाना के से कुछ दूरी के रास्ता है, वहां पे बंदायू मंडी पड़ता है, और उसी बंदायू मंडी के करीब में ही 1.5 किलोमीटर के आसपास ही एक बाबा कॉलोनी पड़ता है। अब इसी बाबा कॉलोनी के अंतर्गत में ही दो लड़के का लाश मिलता है, वहां पे मरे हुए, अब एक वहां पे जख्मी हो जाते हैं। कुल मिलाकर 3 पूरी तरीके से बुरी हालातों से इस इंजाम तक पहुंचता है। दरअसल उस मृत्यु के घर वाले के पिता का नाम है विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह के मां का नाम है एक मुनि देवी, जो कि होमगार्ड का नौकरी किया करती थी। विनोद कुमार की पत्नी के नाम सुनीता देवी। सुनीता देवी अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल रखी थी, उसी से अपना जीवन, बच्चे को देखभाल, रोजी रोजगार चलता रहा था। और इनके 3 बच्चे हैं, जिसका बड़े बेटे का नाम है युवराज, जो कि ये पूरी तरीके से घायल है। कुल्हाड़ी के माध्यम से मार करके इनको काफी गंभीर हालातों में इसको घायल कर दिया है। और 2 इनके और भाई हैं युवराज का, जिसके से में एक का नाम है आवान उर्फ हनी, जिसकी उम्र 8 वर्ष की है, और दूसरे के नाम है आयुष, जिसका उम्र 12 साल है। और जो ये हत्यारा है, हत्यारा का नाम है साजिद। साजिद ने उसी घर के बगल में, यानी कि विनोद के घर के बगल में ही नाई का दुकान का काम किया करते, दाढ़ी बाल वगैरह बनाते थे। साजिद ने शिक्षित होने के बावजूद भी ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक घटना फिलहाल का ही है, तकरीबन 19 मार्च 2024 की मंगलवार की है। 8 बजे शाम को ही, जैसे ही खाना बन रहा था, उसी दौरान के टाइम है। हालांकि इस घटना से पहले की बात करें तो साजिद जो हत्यारा हैं, वो इनकी पत्नी के 2 बच्चे भी थे, लेकिन इस घटना से पहले ही किसी कारणवश मर जाते हैं दोनों को दोनों। इसलिए इन्होंने ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे मृत्यु हुआ, हमारा बच्चे जीवित क्यों नहीं रह रहे हैं। इस वजह से ओझा गुनी ने बताया कि ऐसे जीवित नहीं रहेंगे, 2 बच्चे का मृत्यु हुआ है, आपका 2 बच्चे मरे हैं, इसके बदला आपको अपने घर के बगल में लेना होगा, तभी आपका जिंदगी बरकरार रहेगा, आपके बच्चे आने वाला टाइम में भी बच्चे जीवित रह पाएंगे। इस वजह से काफी घबरा जाता है, आखिर मैं करे तो क्या करे। तब से ही एक चाल खेलता है। कुछ दिन बीतता है, अपनी पत्नी की जैसी प्रसव होने के लिए जब आने वाला समय में टाइम आता है,
तभी ओझा गुनी ने बताता है कि टाइम हो चला है, जल्द से ही जल्दीबाजी में करते हुए 2 का जान लेना है, अन्यथा ये जो लड़का जो आने वाला है, भविष्य जो बनाएगा, वो भी इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। जिस वजह से इस साजिद ने एक प्लान चलता है अपने ही दुकान के बगल में, जिनका घर विनोद कुमार सिंह का है, अपने उनके पत्नी से यानी कि सुनीता से मांग करती है कि मुझे पत्नी की प्रसव कराना है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मुझे दे देना। तब से ही सुनीता ने बोलती है कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बातचीत करूंगी, यदि मानते हैं तो इसके बाद मैं दे दूंगा। सुनीता ने अपने नजदीकी होने के रिश्ते में इसलिए पैसे देने से इनकार नहीं करती है, और सुनीता ने विनोद को समझाते हैं कि पैसे मांग रहे हैं नाई ने, करे तो क्या करे, इनको पत्नी की प्रसव कराना है। विनोद भी काफी होनहार, काफी अच्छी लड़का थे, जिस वजह से बताते हैं कि कोई बात नहीं, बगल वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, पैसे दे दो। इसलिए सुनीता ने बोलती है कि ठीक है, हमारे घर में कल आ जाना और आकर के पैसे ले जाना। तब से ही अगले दिन जैसे ही होता है, 4 बजे तक साजिद ने अपने नाई का दुकान पे रहते हैं, और वहां से 4 बजे शाम को बंद करके घर पे चले जाते हैं, और 7 बजे के आसपास विनोद के घर पर जाते हैं। जैसे विनोद के घर पे जाते हैं, पड़ोस होने के नाते विनोद ने पत्नी को बोलते हैं कि इनको लिए चाय बना दो। जैसी पत्नी सुनीता ने जाती है चाय बनाने के लिए, और चाय बना करके उधर से आ ही रही थी, तब तक जो साजिद है, साजिद ने अपना विनोद के पास न होकर के इशारे से बोलता, थोड़ा दूर के लिए बाहर जाता हूं फ्रेश होने। इतना ही में वो फ्रेश होने नहीं जाता, बल्कि छत पे चढ़ जाता है, जहां पे विनोद के तीनों लड़कों ने खेल रहे थे। वहां पे 2 लड़के मौजूदगी में मिलते हैं, दोनों को फौरन कुल्हाड़ी के माध्यम से मार करके हत्या कर देते हैं। और जैसी हत्या करता है, करने के बाद वहां से भागने का कोशिश करता है। इसकी आवाज बड़े भाई को जैसी मालूम चलता है, युवराज को, युवराज चिल्लाने लगता है। तब से ही उसी कुल्हाड़ी से साजिद ने युवराज पर भी हमला करता है, और हमला करने के बाद इसको गर्दन पे वार हो जाता है, घाव हो जाते हैं, ब्लड के छींटे पड़ जाते हैं। और 2 बच्चे के जो उनके भाई को जो काट करके लहूलुहान करके ब्लड का जो इसी छत पे बिछड़ा हुआ था, देख करके काफी गुमसुना जाते हैं। और इसकी आवाज जो है दूर दूर तक जैसी मालूम चलता है गांव के इलाकों में, तो लोग नजदीकी लोगों ने फौरन पहुंचते हैं, क्या हुआ, क्या बात है। जब जैसे ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद सारे के सारे देखने के बाद सन रह जाते हैं। और उतना ही में साजिद ने उसी छत से कूद जाता है, और कूदने के बाद वहां से भागने लगता है। उसी खामो खाम में आमतौर में गुस्से ने पब्लिक लोग होने की वजह से इन पर झपट्टा मारते हैं, दौड़ने लगते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ा नहीं जाते और काफी दूरी तक जाते हैं। कुछ आदमी ने इस लड़के को देखते हैं, प्रशासन को सूचना देते हैं, और कुछ युवक ने उस साजिद को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते काफी जंगल की रास्ता में निकल जाते हैं। तो जंगल में एक शहर पड़ता है, वहां पे एरिया है शेखुपुर, और शेखुपुर जैसी पहुंचते हैं, गाड़ी में पकड़ करके लाते हैं थाने के लिए, लेकिन वहां से गाड़ी से कूद करके फरार होने लगता है। और जैसे ही फरार होने लगता है, लोग वहां से भी टूट पड़ते हैं पकड़ने के लिए। उन्होंने बगल में पिस्टन रखे थे, और पिस्टन के माध्यम से फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। फिर 2 घंटे के बाद, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद, प्रशासन ने भी इस साजिद को घेर लेते हैं चारों तरफ से, और पकड़ा जाता है। और जैसे साजिद पकड़ा जाता है, अपने थाना ने अपने कस्टडी में करता है।
और कस्टडी में करने के बाद यहाँ पे आते हैं, उनको जेल का हवाले कर दिया है। और करने के बाद इस मौके पर भी तैनात पहले से भी रहते हैं थाने, और पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद इस लाश को पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद इसका लाश को अपने कस्टडी में थाना ने लेती है और पूरा सख्ती से पूछताछ करती है इस विनोद से कि क्या पहले से ही साजिद के बीच में दुश्मनी था, पहले से ही कोई चाल था, कोई दुश्मनी, कोई ऐसा घटना पहले से चल रहा था, लड़ाई झंझट। विनोद ने बताता है कि सर कुछ भी बात नहीं था, हम लोगों तो अच्छी तरीके से रह रहे थे। यदि लड़ाई चलता तो हमारे घर में साजिद ने आया तो हमारी पत्नी को क्यों मैं बोलती कि जाओ चाय बना लो, चाय बनाकर पिला दो, ऐसे कभी नहीं होता। लेकिन सुनीता जैसी चाय बनाने गई थी तब से ही हमसे झूठ बोलकर बोला कि बाहर में फ्रेश होने जा रहा हूं और वहां से तुरंत मैं आऊंगा। अब फ्रेश होने नहीं गया बल्कि छत पे चढ़ करके हमारे 2 बच्चों का हत्या कर डाला। काफी विनोद रोते हुए बताया सारी बयान। हालांकि अभी बारे में जब इसको कस्टडी में लेकर के इस साजिद से पूछताछ किया गया थाना ने, तो थाना ने के माध्यम से साजिद ने बताया कि सर मैं खुद ही बेकसूर हूं, मैं किसी का भी नहीं चाहता कि मैं हत्या करूं, लेकिन हमारा जो गुरु है, हमारा जो तांत्रिक जो गुरु हैं, उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी के 2 बच्चे हुए थे, लेकिन दोनों बच्चे समय समय पे मर गए, जीवित रह ही नहीं पा रहे हैं। तब से ही तांत्रिक ने बताया कि 2 का जैसी अपना बेटा का मृत्यु हुआ है, इसका बदला अपने गांव के करीब के जिस पर शंका है उसको मर्डर करना होगा, तभी आपका बेटा जीवित रहेगा, अन्यथा आने वाला टाइम में आपका बेटा फिर जीवित नहीं रह पाएगा। तब से ही मैं काफी परेशान होने लगा था। मैं इस बात की जानकारी किसी को नहीं दिया था क्योंकि हमारा गुरु ने, तांत्रिक ओझा ने समझा रखे थे कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं बताना होगा, जिस वजह से हमने किसी को नहीं बताया। हमारी पत्नी को जैसी प्रसव के टाइम आया था तब से ही मैंने पैसे मांगने के बहाने इस विनोद के घर गया, और विनोद के घर जाने के बाद 2 लड़के फौरन वहां पे मिल गए छत पे। वहीं पर उनको मार करके मैं, जो मेरा ऊपर जो कलंकित था उसका, मैं, हमारा बेटा जीवित नहीं रह पाता था, उसका मैं बोझ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा संतान इस धरती पर रह सके, इसलिए मुझे ऐसा चाल करना पड़ा। इस बात को जैसे ही सुनते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं थाना ने और बताते हैं कि कौन है आपका गुरु, बताओ। जैसे ही जाते हैं तांत्रिक के पास, पूछताछ करते हैं, तांत्रिक ने तुरंत झूठ बोल देता है कि नहीं, हमारे पास तो कभी ये युवक आया ही नहीं है, हमने ऐसा क्यों ऐसा बात कहूंगा। हालांकि उनको भी काफी करकट मुसीबतों का सामना करते हुए मारपीट भी पड़ता है उस तांत्रिक को, फिर भी नहीं बताता है। तब से ही बताते हैं कि नहीं सर, इन्होंने ही बताया इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ा। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या इसका निर्णय होता है। अभी फिलहाल कल का ही टाइम था, इसलिए पूरी तरीके से जानकारी नहीं हुआ है। अभी तक फिलहाल इतना ही इन्होंने बताया है साजिद ने, और इसलिए इसको अपने कस्टडी में लेकर के 302 धारा लगा करके आपराधिक रूप में जेल का हवाले किया है। और जो इस सुनीता के जो 2 लड़के का जो मर्डर हुआ, इसके जो यहाँ के नजदीकी के जो डीएसपी हैं, उनका राय है कि मैं इस मुजरिम से कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा और 60 साल तक कैद का हवाले के लिए जागरूक है। थाना के टीम के तरफ से निर्णय किया गया है और कोर्ट ने भी
का भी सूचना मिला है। कोर्ट ने भी अभी इसके बारे में राय नहीं दिया है। हालांकि ये घटना ऐसे तांत्रिक के लोगों में बहकावे में आकर के दूसरे को भी जान ले लेते हैं। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ऐसे क्राइम जो हो रहा है, कहीं भी ऐसा क्राइम यदि जानकारी मिलता हो तो फौरन इस चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसके लिए वीडियो बताऊंगा। और आने वाले टाइम में भी जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज का वीडियो इतना ही, और आप लोग का क्या राय है जरूर बताइएगा। और जो इसके कमेंट के माध्यम से नाम अपना देंगे, अगला वीडियो में मैं उनका नाम ही लूंगा। जय हिंद दोस्तों।